नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। क्या मैं मौजूदा शासक दल और बीजेपी सरकार से और कुछ ऐसे 10% नफरतिक चिंटू अंधा भक्त है जो कि गोमूत्र गोबर भक्तों और अक्ल का दुश्मन दिमाग से सड़े हुए बदबूदार बातें निकालते हैं। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ हेड स्पीच भाषण लेक्चर वक्तृता देना और मुसलमानों की इबादतगाह मस्जिद मदरसा पर प्रतिबंध और पाबंदी लगाना और उस पर सील करने की जो ऑर्डर सरकार पुलिस प्रशासन के द्वारा ये सब कुछ षड्यंत्र रचाकर मुसलमानों का संवैधानिक अधिकार को छीना जा रहा है और उनकी मजहबी स्वाधीनता आज़ादी पर प्रतिबंध पाबंदी लगाया जा रहा है। ये कौन सा संविधान, कौन सा आइन, कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि तुम किसी की धार्मिक स्थानों पर उस पर सील कर दो, ताला लगा दो, मस्जिद पर मदरसा पर, जबकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 संविधान के अधिकार के हिसाब से सारे जाति धर्म संप्रदाय को सबको और हमारे मजहबी इस्लाम को अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से अपने धर्म को मानने का पालन करने का अधिकार हक दिया गया है। लेकिन आज वो अधिकार हक और वो संविधान बीजेपी शासक दल और उनके शासनकाल में कहाँ है। कुछ ऐसे अंध भक्त हैं गोमूत्र गोबर भक्त, जैसे कि अभी एक नफरतिक चिंटू है जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ हेड स्पीच की लेक्चर भाषण देते हैं, जिसका नाम पिंकी चौधरी है। हथियार बांटते फिरते हैं, हिंदू समाज वालों को तलवार बांटते हैं, कभी बंदूक बांटते हैं। क्या मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, ये पिंकी चौधरी समाज में राष्ट्र में माहौल ख़राब करने की कोशिश में लगे हुए हैं और एक सांप्रदायिक की वातावरण को पैदा करने पर लगे हुए हैं। क्या सरकार और आइन कानून प्रशासन इन बातों को सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अगर यही बात और यही काम अगर कोई मुसलमान करते तो अब तक तो ना जाने क्या हो जाता, उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया जाता और उसके खिलाफ यूपीए लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया होता। लेकिन कुछ ऐसे नफरतिक चिंटू मस्जिद मदरसा को आतंकवादी संगठन की शिक्षा की बात जो करते हैं, क्या मैं ऐसे नफरतिक चिंटू से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो इस्लाम के बारे में, इस्लाम के इतिहास के बारे में कुरान पढ़ना जानता है? कि इस्लाम के इतिहास को, इस्लाम की सच्चाई को जानते हैं? जब तुम किसी धर्म की सच्चाई को, उसके इतिहास को नहीं जानते
और कुरान पढ़ना नहीं जानते हो तो तुम किसी धर्म को और किसी मदरसा और मस्जिद को कैसे ये कह सकते हो कि यहाँ पे शिक्षा आतंकवादी का दिया जा रहा है, ये आतंकवादी का शिक्षा केंद्र है। इसके मतलब ये हुआ तो फिर तुम्हारे जितने भी धर्म गुरु हैं हिंदू समाज में, जहाँ रामायण महाभारत गीता की शिक्षा दिया जाता है, क्या उन पंडितों से और उन धर्म गुरु से पूछा जाए कि तुम्हारे गीता रामायण महाभारत का जो शिक्षा तालीम दे रहे हो, क्या इसमें सांप्रदायिक का शिक्षा दिया जा रहा है, क्या देश को विभाजनकारी का शिक्षा या आतंकवादी का शिक्षा दिया जा रहा है क्या? जब वो तुम्हारे हिंदू समाज के धर्म गुरु अगर ये कहे कि नहीं, ये धर्मीय शिक्षा सिर्फ इंसान के कल्याण के लिए, मानव के अधिकार हक को उन्हें उनसे मोहब्बत प्यार से पेश आने के लिए, उन्हें अधिकार हक उनका देने के लिए सबसे बढ़कर खिदमत मानव जाति का होता है। लेकिन यहाँ तो मानव जातियों के साथ इस कदर लड़ाई दंगा फसाद दंगा लगा रखा है जैसे कि ये देश और ये संविधान आइन कानून नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया इस देश में। इसीलिए हमारा कहना है आइन कानून प्रशासन से और नरेंद्र मोदी सरकार से कि ऐसे शख्सों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और मुसलमानों के जो मदरसा मस्जिद आए दिन जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। हर मदरसा हर मस्जिद को संवैधानिक अधिकार के हिसाब से हमें हमारे मजहब को मानने का अधिकार हक हमारे स्वाधीनता से मिलना चाहिए और सारे सील को हटाना चाहिए। प्रशासन पुलिस के द्वारा जो सील किया गया, तुम कौन सा संविधान आइन कानून के तहत ये सब कुछ किया है? इसलिए हमारे जितने भी हमारे इस्लामिक संगठन है, जमात उलमाए हिंद, जमात उलमाए देवबंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके अलावा जितने भी दीगर मुस्लिम संगठन हैं, चाहे वो किसी भी जाति व किसी भी मजहब माने किसी भी जमात से वो ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन उन्हें जब इस्लाम की धर्म की नबी की और दीन इस्लाम की बात आता है, हम यहाँ पे हम सब एक है, इसलिए कि हम एक ही अल्लाह की इबादत करते हैं। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तौहीद का कलमा पढ़ते हैं, तो फिर दिगार कितने भी जमात से संपर्क ताल्लुक़ हमारा क्यों ना हो, लेकिन जब दिन की बात आएगा सब हमको एक होना पड़ेगा और हमारे मजहबी स्वाधीनता आज़ादी के लिए हमारे मस्जिद मदरसा ईदगाह दरगाह कब्रिस्तान को बचाने के लिए हमें हमारी कार्रवाई से आगे बढ़ना होगा। संवैधानिक अधिकार के हिसाब से प्रोटेस्ट आंदोलन में उतरना होगा और हमें हमारी मजहबी स्वाधीनता चाहिए। और हिंदू समाज वाले जो कहते हैं कुछ ऐसे नफरती चिंतु जो आतंकवादी का शिक्षा होता है, सबसे बड़ा आतंकवादी तो आरएसएस बजरंग दल भगवाधारी है, इसलिए कि भारतवर्ष के सबसे पहले आतंकवादी वो हिंदू है जो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का हत्याकारी है, जो कि महात्मा गांधी को हत्या किया था नाथूराम गोडसे ने, वो आरएसएस संगठन के थे। इसके अलावा जो इंदिरा गांधी को हत्या किया था वो भी हिंदू थे। फिर तुम अपने गलतियों को नहीं देख रहे हो और सबसे बड़ा संगठन आतंकवादी तो तुम हो और मुसलमानों को आतंकवादी कहते हो। इसलिए सारे हमारे विरोधी पक्ष जितने भी राजनीतिक दल संगठन है, अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, नाइंसाफ़ी बेईमानी के खिलाफ और संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जनगण को उसका अधिकार हक दिलाओ और उन्हें उनकी स्वाधीनता आज़ादी से रहने का अधिकार हक दो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा।
जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।